नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आए हैं। शिवलिंग पर चढ़े हुए पानी को पीने से हो जाएगा चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो इतना सुंदर है, इतना ज्ञानवर्धक है कि आपको उसको छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाना है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का अनेकों फायदे बताऊंगा। दोस्तों, शिवलिंग पर लोग बेलपत्र, धतूरा, बेर, दूध, जल, दही, शहद आदि चीज चढ़ाते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम भोलेनाथ को, भगवान शिव शंकर को सादे जल से अभिषेक करते हैं, सादे जल को चढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल केवल जल नहीं होता, वह अमृत बन जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो पूरी अंत तक अवश्य देखनी है, क्योंकि मैं शिवलिंग पर चढ़े हुए जल के चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें, क्योंकि हम हर रोज लाते रहते हैं ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जिनसे आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और जी सकते हैं एक सुखमय जीवन। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक अवश्य करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंगबली अवश्य लिखें। क्योंकि दोस्तों, इस दुनिया में भगवान का नाम लेना बिल्कुल मुफ्त है और इससे बड़ा पुण्य भी कोई नहीं। जितना आप नाम लेंगे उतना ही सामने वाला भी नाम लेगा, और इससे बड़ा पुण्य कुछ नहीं कि आप खुद भी पुण्य करें और दूसरे को भी पुण्य कमाने का मौका दें। इससे आपके पुण्य में डबल वृद्धि होती है। दोस्तों, यह उपाय केवल उपाय नहीं है, बल्कि हमारे धर्म ग्रंथ, शास्त्रों में, पुराणों में इसके अनेक उल्लेख मिलते हैं। इसकी एक कथा भी बहुत प्रचलित है। एक गांव में एक कुकर्म पापी राक्षस रहता था। वह अपने तंत्रों के प्रभाव के कारण उस गांव में रहने वाली महिलाओं के साथ गलत संबंध बनाता था। वह अपनी मंत्र शक्ति से लोगों को मोहित कर लेता था और मोहन की शक्ति में आकर उस गांव में रहने वाली बहुत सी महिलाएं अपने आप को उन पर न्यौछावर कर देती थी। यह क्रिया उस तांत्रिक ने एक पूजा पाठन करने वाली महिला के ऊपर भी किया, शिव भक्त के ऊपर भी किया। वह महिला नई नई नवविवाहित होकर उस गांव में आई थी और तंत्र प्रभाव में आकर वह भी उस तांत्रिक से रात्रि 12 बजे अपने वस्त्र त्याग करके मिलने जाती है। उसी रास्ते के बीच में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर होता है, जहाँ पर लोग जल चढ़ाते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं। उस बड़े मंदिर में जब जल चढ़ता था तो वह रास्ते पर भी बहने लगता था। उस दिन भी उस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल रास्ते में बह रहा था और गलती से उस महिला से वह जल खुंद जाता है, यानी कि उसको लांग करके जा रही होती है, और उस जल के प्रभाव से उसी क्षण वह महिला उस तांत्रिक के मोहजाल, वह तंत्र मंत्र के मंत्रों से मुक्त हो जाती है। और वह तांत्रिक भी उसी शिव मंदिर के आसपास छुप करके इस क्रिया को देख रहा था। भगवान शिव शंकर के उस पवित्र जल को खुंदने मात्र के कारण उस तांत्रिक के सभी मंत्रों का प्रभाव नष्ट हो गया था, और भगवान शंकर की कृपा से उस तांत्रिक का भेद उस गांव में खुल गया और गांव के लोगों ने मिलकर के उस तांत्रिक को मृत्यु दंड दिया। तो इससे यह सिद्ध होता है दोस्तों कि गलती से भी शिवलिंग पर जड़ा हुआ जल यदि आपके पैरों से खुंद भी जाए तो जन्म जन्मांतर के पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। कैसा भी दोष हो उसे समाप्त कर देता है। तो आज की इस वीडियो में आइए जानते हैं कि अगर आप शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को अगर पी लेते हैं तो आपको कौन से चमत्कारी लाभ मिलते हैं। तो क्या हमें शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए? जी हाँ दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल कोई साधारण जल नहीं होता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अभिषेक होता है, भगवान शिव शंकर का प्रसाद होता है, अमृत तुल्य होता है। मैं तमाम लोगों को अपनी इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो लोग भी अपने जीवन में निरोगी रहना चाहते हैं, स्वस्थ रहना चाहते हैं, रोगों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, रोगों को अपने शरीर से दूर हटाना चाहते हैं, वे लोग शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को, अभिषेक को प्रसाद मानकर भगवान शिव शंकर का प्रसाद स्वरूप में लेकर के ग्रहण अवश्य किया करें। सभी रोगों का नाश हो जाता है भगवान शिव शंकर के इस चमत्कारी जल को, इस चमत्कारी प्रसाद को, इस चमत्कारी अमृत को पीने मात्र से। दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव शंकर को अपने दिल से मानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव अवश्य लिख दें। तो दोस्तों, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से अनेकों लाभ होते हैं। उनमें से एक लाभ है, शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से भोलेनाथ की छत्र छाया में सदैव भी व्यक्ति स्वस्थ व निरोगी रहता है। और अगर कोई ऐसी बीमारी हो जो कि जवाब दे चुकी है, यानी कि जो ठीक ही नहीं हो सकती है, तो महामृत्युंजय मंत्र का 21 बार जाप करके भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर अभिषेक करें और ऐसे पानी को नित्य प्रतिदिन पीना शुरू करें। ऐसी बीमारियां जो कि ठीक ही नहीं हो सकती हैं, वे बीमारियां भी
आपके शरीर को छोड़कर चली जाती हैं। अगर कोई असाध्य बीमारी है तो वह भी आपके शरीर का त्याग कर देती है। बस आपको अपने मन में पूर्ण श्रद्धा भाव व विश्वास होना चाहिए। तनिक भर भी अगर आपके मन में विश्वास डगमगाने लगा, यानी कि आपके मन में अविश्वास की भावना आई, तो वह असर नहीं करेगा। लेकिन अगर पूर्ण विश्वास के साथ आपने यह उपाय किया तो अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। ऐसे असाध्य से असाध्य रोग जो कि लोगों के ठीक ही नहीं हो सकते, वे भी समाप्त हो जाते हैं। ऐसी कोई बीमारी हो जिसका इस दुनिया में कोई उपचार ही ना हो, तो वह बीमारी भी 21 बार महामृत्युंजय मंत्र जाप करके शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद पीने से समाप्त हो जाती है। ऐसा नहीं दोस्तों कि केवल रोगी व्यक्तियों को ही इसका सेवन करना चाहिए, बल्कि अगर आप स्वस्थ हैं तो आप पीते हैं 21 बार ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके भी पीते हैं, तो आपकी भी काया सदैव निरोगी रहेगी। अगर आप लगातार 21 दिनों तक शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को अपने घर में छिड़कते हैं तो ऐसे घर में से रोग, कष्ट, द्वेष, क्लेश, कर्जा, दरिद्रता, दुख, व्याधि ये सब समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा बच्चा है जो छोटा बच्चा है जिसकी पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या फिर कोई व्यक्ति आपके बच्चा जो किसी परीक्षा परिणाम के लिए यानी कि उच्च स्तर की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा है, सरकारी नौकरी आदि की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे व्यक्ति को आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने के लिए दें, उसका मन पढ़ाई में अवश्य लगने लगेगा। और ऐसे व्यक्ति जिनके कोई दुकान या व्यापार आदि करते हैं लेकिन दुकान या व्यापार अच्छे ढंग से चल नहीं रहा, तो ऐसे व्यक्ति को अपने दुकान में या फिर व्यापार स्थल पर आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को सुबह दुकान खोलते ही सबसे पहले छिड़कना अवश्य है। उसके बाद ही आप झाड़ू पोछा आदि लगाएं। इससे आपके दुकान में बिक्री होगा, ग्राहकों की संख्या बढ़ेगी और जो लोग व्यापार आदि करते होंगे व्यापार में अच्छा मुनाफा होगा। जो लोग दोस्तों भूत प्रेत बाधा आदि से सदैव परेशान रहते हैं, ऐसे लोगों को शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी अवश्य पीना चाहिए। भूत प्रेत बाधा आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। और शिवलिंग की नित्य पूजा करके यदि आप पानी पिएंगे तो आपके देह के आसपास हमेशा एक सुरक्षा घेरा बना रहेगा। तो ऐसा सुरक्षा कवच आपकी भूत प्रेत बाधा, अकाल मृत्यु, दुर्घटना आदि से सदैव रक्षा करेगा। जो भी दोस्तों शिवलिंग पर अपनी मनोकामना को पूर्ति करने के लिए या फिर किसी भी कामना हेतु वह जो शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीना चाहता है, तो पीने से पहले एक बार भोलेनाथ को, शिव शंकर महादेव को याद करते हुए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा 5 बार बोलकर फिर अभिषेक करने के बाद वाले पानी को पीना है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल कोई साधारण पानी नहीं होता है, यह साक्षात अमृत है, यह भोलेनाथ का प्रसाद है। तो अगर आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी पीते हैं तो और भी अनेकों लाभ मिलते हैं। अगर आपके कोई ऐसे कार्य हैं जो लंबे समय से पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, बार बार उनमें विघ्न आता ही जा रहा है, बनते काम बिगड़ जाते हैं, अर्थात किसी भी कार्य की सिद्धि हेतु अगर आप इस शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हैं तो वह आपका असाध्य से असाध्य कार्य भी पूर्ण हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं है लेकिन फिर भी वह इस उपाय को करना चाहता है, अर्थात इस पानी को पीना चाहता है, तो वह अपने मन में धन संबंधी अगर कोई समस्या से जूझ रहा है या फिर कर्जे की कोई समस्या है या फिर मनोवांछित धन प्राप्त करना चाहता है, तो अपने मन में इच्छा को रखते हुए ओम नमः शिवाय का 21 बार जाप करने के बाद इस पानी को पी लेता है, तो उसकी भी कैसी भी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी, जय मां लक्ष्मी, हर हर महादेव, जय बजरंग बली।